वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के समर्थन में बयान दिया है। पाक परस्तों के समर्थन में महबूबा मुफ्ती उतरी हुई है। पाकिस्तान की जीत पर जश्न से गुस्सा क्यों, ये सवाल है महबूबा मुफ्ती का। उन्होंने कहा कश्मीरियों के खिलाफ गुस्सा क्यों है। महबूबा मुफ्ती ने ये तमाम सवाल पूछे। खेल भावना में भी महबूबा ने ढूंढ ली है सियासत, इसीलिए कह रहे हैं विराट ने सबसे पहले पाक कप्तान को बधाई दी, उसका हवाला देते हुए ये सवाल खड़े कर रही है महबूबा मुफ्ती। भारत की हार पर बिल से निकले पाक परस्त। बाबर की जीत पर कश्मीर में जश्न। भारत की विराट हार पर दिल्ली में आतिशबाजी। देशद्रोहियों का अब होगा हिसाब। पूरा देश भारत की हार पर गमज़दा था, लेकिन पाकिस्तान की जीत पर देश में छिपे जहरीले सांपों से रहा नहीं गया और वो बिल से बाहर निकल आए। भारत को भले ही मैच में विराट हार मिली थी, लेकिन आसमान ऐसा नहाया था जैसे भारत ने बाबर की टीम को पीट दिया हो। जैसे ही भारत को T20 मैच में शिकस्त मिली, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों से लेकर कश्मीर तक आतिशबाजी शुरू हो गई। पटाखे फूटने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे। आतिशबाजी की ये तस्वीरें 24 अक्टूबर की है, जब इंडिया को पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हराया था। लेकिन इस दिन देश की राजधानी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में भारी जश्न मनाया गया। बड़े बड़े पटाखे फोड़े गए, रॉकेट छोड़े गए, रंगीन आतिशबाजी की गई। जश्न मनाने के लिए उमड़े इस हुजूम को भी देख लीजिए। पाकिस्तान की जीत पर नाचते झूमते ये लोग पाकिस्तानी नहीं है। ये तस्वीरें कश्मीर के एक इलाके की है। जैसे ही बाबर एंड कंपनी ने टीम इंडिया को मैच में परास्त किया, वैसे ही भारत का खाकर पाकिस्तान के लिए जीत का बाजा बजाने वाले सड़कों पर उतर आए। कश्मीर में तो हद ही हो गई, जब पाक की जीत का जश्न गाड़ियों पर चढ़कर हाथ में जलती फुलझड़ियां पकड़ते हुए भारत की हार का जश्न मनाने में मशगूल दिखाई दिए, जैसे उनके नापाक इरादों को अंजाम मिल गया हो। कुछ ऐसा ही नजारा कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर का भी था, जहां खानियार इलाके में पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाई गई। नाच गान हुआ, ढोल ताशे पीटे गए। पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इन लोगों ने घंटों तक इसी तरह जश्न मनाया। इन देशद्रोहियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब पंजाब के संगरूर की इन तस्वीरों को देखिए। यह हंगामा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के नतीजे के बाद मचा। संगरूर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों ने जब पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाई, तो कुछ दूसरे छात्रों ने बवाल काट दिया। कश्मीरी छात्रों के साथ इनकी झड़प भी हो गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। विराट एंड कंपनी के हार की उम्मीद शायद ही किसी देशभक्त को होगी। हालांकि कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हार जीत का सिलसिला लगा रहता है। लेकिन क्या आतंकिस्तान से मिली हार पर देश में जश्न मनाने की छूट दी जा सकती है? क्या हमारे देश में सैनिकों की कुर्बानी को भुलाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए जरूरत है कड़ा एक्शन लेने की, ताकि पाक परस्त और देश में छिपे गद्दारों को उनके अब्बा के पास ही भेजा जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू के सांबा में हिरासत में लिए गए हैं 6 आरोपी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। यहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे इन्होंने। पुलिस को कुछ और आरोपियों की तलाश। अब भी पुलिस लगातार यहां पर छापेमारी कर रही है। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में आप पाकिस्तान के झंडे भी देख सकते हैं। कल जीत का जश्न कैसे जम्मू कश्मीर में मनाया, उसकी तस्वीरें देखिए आप। दुबई में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार ने देश के गद्दारों को जहां जश्न मनाने का मौका दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी विरोधी सियासी पार्टियों ने क्रिकेट में भारत की हार को मोदी सरकार की हार की तरह सामने पेश किया है सबके। हैरानी की बात लेकिन इसमें यह है कि ऐसी घटिया सियासत करने में कांग्रेस नेता भी काफी आगे निकल गए। देश की सबसे पुरानी राजनीति पार्टी का भी क्या हाल था, देखिए आप। भारत की हार पर जश्न मनाए गद्दार। पाकिस्तान जाओ गद्दारों, क्रिकेट पर मचा कोहराम। भारत कल दुबई में एक मैच पाकिस्तान से क्या हार गया, मानो देश के गद्दारों के मन की मुराद पूरी हो गई। भारत की हार को कुछ सियासी दल मोदी की हार से जोड़कर देखने लगे। वहीं कुछ को लगा कि पाकिस्तान के हाथों भारत की हार से मोदी सरकार को सबक मिल गया। कल दुबई में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार हुई। देशवासियों का दिल टूट गया और ट्रोल कांग्रेस हो गई। जब भारत की हार पर हाहाकार मचा था और देशवासियों का दिल बैठा जा रहा था, तो घर बैठी कांग्रेस की नेता राधिका खेड़ा ने ट्वीट ऐसा किया कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक में गदर मच गया। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने जो ट्वीट किया, उसका मजनून यही समझा गया कि भारत की हार का उपहास उड़ा रही हैं। इस ट्वीट की टाइमिंग देखिए। कल रात 11:32 पर राधिका खेड़ा ने यह ट्वीट किया। राधिका ने यह ट्वीट T20 मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत के ठीक बाद किया। 8 शब्दों और 4 प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ राधिका खेड़ा की इस 2 लाइन वाली ट्वीट ने कांग्रेस को इस सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राधिका ने ट्विटर पर लिखा, क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली अपनी बेइज्जती। ट्वीट तो बड़ा छोटा था लेकिन असर इसका बड़ा हुआ। राधिका खेड़ा के इस ट्वीट के बहाने कांग्रेस से पूछा जाने लगा कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी पाकिस्तान की जीत से खुश है और भारत की हार पर तंज कस रही है। कुछ ऐसा ही आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ट्विटर पर आए और सीधे सीधे राहुल गांधी को घेर लिया। कांग्रेसी खुश तो बहुत होंगे आज, क्यों? अब तो यह तय है 2024 का चुनाव कांग्रेस अपने वतन में लड़ेगी और राहुल को वहां वजीर आजम बनाने की जद्दोजहद करेगी। बीजेपी भले ही कांग्रेसियों पर पलटवार कर रही हो, लेकिन भड़काऊ भाईजान वैसे कहां पीछे रहने वाले थे। क्रिकेट में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार पर वैसे भी लगे हाथों मोदी सरकार पर भड़ास निकाल दी कि हमारे सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को कहा कि आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। पता नहीं क्यों 22 गज की पिच पर पाकिस्तान के हाथों भारत की हार को मोदी विरोधी क्यों बड़ा मौका मान बैठे हैं। इन्हें यह नहीं पता कि अभी तो भारत के पास मौका है और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो जश्न मना रहे हैं, वो छाते पीट पीट कर मातम बनाते हुए दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।